कल्पना कीजिए, आप किसी चीज को बहुत चाहते हैं। मेरा मतलब है, मैं सचमुच यह चाहता हूँ, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है, वह एक रहस्यमयी, संभवतः दुष्ट जादूगरनी है, जिसकी शून्य रिफंड नीति है। यह तो बुरा विचार लगता है ना? खैर, इन द लॉस्ट लैंड्स में आपका स्वागत है, जहाँ बुरे विचार महान साहसिक कारनामों में बदल जाते हैं। यह फिल्म एक महाकाव्य काल्पनिक गाथा है, जिसमें राक्षस, जादू, विश्वासघात और एक नायक शामिल है, जिसे सौदा करने से पहले संभवतः सब कुछ ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, अपनी तलवार या आप जानते हैं नाश्ता पकड़ लें और आइए इस अनोखी कहानी में गोता लगाएं। हम एक शक्तिशाली रानी से शुरुआत करते हैं, जो कुछ ऐसा चाहती है जो कभी किसी के पास नहीं था। इच्छा अनुसार रूप बदलने की क्षमता। मेरा मतलब है शानदार फ्लेक्स। लेकिन क्यों? असंभव को संभव करने वाले जादू की चाहत में वह ग्रे एलिस को काम पर रखती है, जो एक प्रसिद्ध जादूगरनी है, जिसका किरदार कोई और नहीं बल्कि मिला जोवोविच ने निभाया है। अब एलिस कोई सामान्य हीरो नहीं है। वह ठंडी, गणनाशील है और केवल एक नियम का पालन करती है। हमेशा अनुबंध को पूरा करें, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मूलतः यदि आप उसे काम पर रखते हैं, तो वह काम पूरा कर देगी, भले ही इसका अर्थ बाकी सभी के लिए विनाश ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक समस्या है। बेशक है, रानी जो जादू चाहती है, वह खोई हुई भूमि में छिपा है। एक अंधेरा उजाड़ क्षेत्र जो डरावने जीवों, प्राचीन रहस्यों और लगभग निश्चित मृत्यु से भरा है। कीवर्ड लगभग। क्या आप एलिस के साथ इस खतरनाक खोज में शामिल होना चाहते हैं? बॉयस नामक एक भयंकर योद्धा। साथ मिलकर वे एक ऐसी जगह पर निकल पड़ते हैं जहां जीवित बचे रहने की कोई गारंटी नहीं है, और विश्वासघात मूलतः पैकेज डील में शामिल है। संभवतः क्या गलती हो सकती है? स्पॉइलर, बहुत कुछ। खोई हुई भूमि कोई मजाक नहीं है। जैसे ही एलिस और बॉयस आगे आते हैं, उन्हें अराजकता का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे दांतों वाले विशालकाय जानवरों, घातक आकार बदलने वाले जीवों और इतने विकृत परिदृश्य की कल्पना कीजिए, जो बहुत अधिक बिरयानी खाने के बाद एक बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एलिस उस जादू के पीछे की असली सच्चाई को उजागर करना शुरू कर देती है, जिसे वे चाहते हैं। पता चला कि आकार बदलने वाला मंत्र न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसकी कीमत भी बहुत अधिक है। जो कोई भी इसका उपयोग करता है, वह अपनी आत्मा खो देता है और खोई हुई भूमि का गुलाम बन जाता है। ओ, इस बीच बॉयस एलिस से पूछताछ शुरू कर देता है। क्या उस पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? वह रहस्य बनाए रखती है, निर्दयी निर्णय लेती है तथा संपूर्ण संभावित विनाश की स्थिति के बारे में बहुत शांत दिखती है। और फिर धमाका, विश्वासघात का प्रहार। कोई उनके साथ धोखा करता है। कौन? क्यों? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या वे बच सकते हैं? जैसे ही एलिस और बॉयस लॉस्ट लैंड्स के केंद्र में पहुंचते हैं, अंतिम मुकाबला शुरू हो जाता है। अब उनके पास जादू है, लेकिन किस कीमत पर? खोई हुई भूमि की आत्माएं फुसफुसाकर प्रलोभन देती हैं तथा परम शक्ति प्रदान करती हैं। और ईमानदारी से कहें तो ऐसा कौन है जो कम से कम एक बार परम शक्ति के मोह में न पड़ा हो? लेकिन यहाँ एक समस्या है। खोई हुई भूमि से जीवित निकलने का एकमात्र तरीका या तो जादू का उपयोग करना है और हमेशा के लिए शापित हो जाना है, या इसे नष्ट करना है और वह सब कुछ खोना है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो फिर एलिस क्या चुनती है? सत्ता ले लो, रानी को धोखा दो और उसे अपने पास रखो, विनाश के चक्र को तोड़ते हुए जादू को नष्ट करें? या फिर क्या कोई तीसरा मोड़ है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था? बस इतना ही कहना है, अंत आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। वास्तव में कौन जीता, और क्या खोई हुई भूमि सिर्फ एक जगह थी या उनकी आत्माओं की परीक्षा? इन द लॉस्ट लैंड्स महज एक काल्पनिक फिल्म नहीं है, यह एक अंधकारमय, दिमाग को झकझोर देने वाली साहसिक फिल्म है, जो नैतिकता, नियति और सत्ता के वास्तविक अर्थ के साथ खेलती है। तो मुझे बताइए, यदि आप एलिस की जगह होते, तो क्या आप जादू लेते या फिर आप चले जाएंगे? अपने उत्तर कमेंट में दें, और यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया, तो लाइक बटन दबाएं, सदस्यता लें और अधिक महाकाव्य फिल्मों के गहन विश्लेषण के लिए
हमारे साथ बने रहें।